अमेरिका में ईरानी परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के बाद ईरान के फार्डो परमाणु संयंत्रों के हमले के पहले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे हमले के बारे में जानकारी मिली है। ईरान में हमला करने के बाद लौटते हुए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने विमान का वीडियो भी सामने आया है। मिसौरी के नॉब नॉस्टर के व्हाइटमैन एयर फोर्स बेस पर यह विमान उतरे। ईरान पर हमले को लेकर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। कहा कि अमेरिका ने जोरदार और सबसे सटीक हमला किया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की दी है पूरी जानकारी। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बॉम्बर्स ने करीब 14 बॉम्ब्स गिराए हैं। अमेरिका ने ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया था। इसमें 125 से ज्यादा जेट्स शामिल हुए थे। B-2 बॉम्बर्स विमान ने करीब 37 घंटे तक विमान में उड़ान भरी थी। बीच हवा में कई बार रिफ्यूलिंग की गई। B-2 बॉम्बर ने फॉर्दो नतांज साइट पर 30,000 पाउंड यानी कि करीब 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज्यादा बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स गिराए। इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल दागी गई थी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की 2 टूक ईरान की सेना अगर नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सटीक हमला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बोले कि ईरान पर हमले का मकसद वहां सत्ता परिवर्तन नहीं है। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद तनातनी जारी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत का अब सवाल ही नहीं है, परमाणु ठिकानों पर हमले का अंजाम अब देखेगा अमेरिका। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाशी बोले कि इजराइल का साथ देकर अमेरिका ने कूटनीतिक छल किया है, डिप्लोमेसी अब कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा कि हमारा अगला कदम ईरान सरकार पर निर्भर है, क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य बल पर हमला नहीं करने की नसीहत। इजराइल और अमेरिका के हमले के बीच तेहरान में जनजीवन दिखा सामान्य। बिजली, पानी या बुनियादी सेवाओं में किसी तरह की बाधा की खबर नहीं। रूस ने अमेरिकी हमले को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत का कोई प्लान नहीं। फ्रांस और अमेरिका हमले में शामिल होने से किया इनकार। परमाणु ठिकानों पर हमले पर चिंता जताई। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर की ईरान से अपील। अमेरिका इजराइल से करे बातचीत, शांति बहाली प्राथमिकता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में रूस और चीन ने अमेरिका की निंदा की। हमले को गैर जिम्मेदाराना बताया, खतरनाक और उकसावे वाला बताया। डिप्लोमेसी में कोई रुचि नहीं, अमेरिका की कहा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की। दोनों नेताओं के बीच फोन पर करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में दी जानकारी। कहा कि हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हाल ही में बड़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। तुरंत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का आह्वान दोहराया है। बीजेपी नेता शहबाज हुसैन बोले कि पीएम ने साफ किया है कि कोई भी देश हो, भारत शांति चाहता है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर एयर स्ट्राइक किया। यज़द में इमाम हुसैन स्ट्रैटेजिक मिसाइल कमांड सेंटर पर हमले का वीडियो जारी किया। ईरान के 3 और शहर पर इजराइल ने हमला किया है। करमनशाह, हमदान और तेहरान पर इजरायली वायुसेना के 20 लड़ाकू विमानों ने हमला किया। इजराइल की सेना का बयान। कहा कि इजराइल ईरान पर अमेरिकी हमले का आकलन कर रहा है, अपने साझेदारों के साथ मिलकर जुटा रहा है खुफिया जानकारी। तल अवीव में इजरायली डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। कई जगहों पर बजा सायरन। हाइफा में भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। कई दूसरे शहरों में हवाई हमले के सायरन बजे हैं। इजराइल के नेस जियोन में ईरान का मिसाइल अटैक, कई घर तबाह हुए। रूस जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाशी। अमेरिकी हमले पर होगी बातचीत। ईरान से लड़ाई पर बोले इजराइल के पीएम नेतन्याहू, हम लक्ष्यों को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं, इसके लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। आईएई के प्रमुख राफेल ग्रासी ने इजराइल और ईरान में शांति के मार्ग पर लौटने का आग्रह किया है। ग्रासी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र को संबोधित किया। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर फहराए गए अमेरिकी और इजराइल के झंडे। ईरान पर अमेरिकी हमले का स्वागत। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू को फिलिस्तीनियों के हत्यारे के रूप में याद किया जाएगा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान ने 285 भारतीय नागरिकों को लेकर फ्लाइट पहुंची। एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने रिसीव किया। ईरान से आए भारतीय नागरिकों ने सरकार और विदेश मंत्रालय का जताया आभार। कहा कि अब तक 1713 भारतीय नागरिक ईरान से स्वदेश लौटे। दिल्ली पहुंचने पर लोगों ने कहा कि भारत वापस आकर जो महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रविवार दिन में भी ईरान से 311 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची स्पेशल फ्लाइट। लौटने वालों में 280 छात्र हैं, जिन्हें 200 जम्मू कश्मीर के हैं। ईरान से लौटे लोगों ने भारत सरकार का भी आभार जताया। कहा कि
सरकार ने अपना फर्ज अच्छे से अदा किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तुर्कमेनिस्तान ने ईरान से सटे अपने बॉर्डर को विदेशी नागरिकों के निकासी के लिए खोला है। 24 घंटे यहां ऑपरेशन है। गल्फ रीजन में बढ़ते टेंशन से एयर इंडिया का फैसला, ईरान, इराक और इजराइल एयर स्पेस का नहीं करेगा इस्तेमाल। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी, रूस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क में एक गांव पर कब्जे का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासी बवाल, बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले कि अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा कि चुनाव बाद सीएम का चेहरा तय होगा। दिलीप जायसवाल की 2 टूक एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार है, इसलिए नारा दिया है 2025 फिर से नीतीश। आरजेडी नेता मनोज झा बोले अमित शाह शब्दों के चयन में बहुत माहिर हैं, उनके बयान का मतलब है चुनाव बाद क्या होगा पता नहीं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले तेजस्वी यादव थोड़ा और इंतजार करें, नीतीश कुमार अभी और उन्हें टेंशन देने वाले हैं। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि इस बार चुनाव में अपने पिता लालू यादव से भी बुरा परिणाम लाएंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, तेजस्वी यादव से हमने महीने दिन के भीतर समय मांगा है, हम उनके साथ बैठकर बिहार के विकास के बारे में बताएंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव को दी सलाह, कहा कि एनडीए में टिकट बंटवारे की चिंता ना करें, उनके गठबंधन में घमासान है। राजीव रंजन बोले कांग्रेस तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, बैठक पर बैठकें हो रही हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर निशाना साधा, कहा कि उनकी मानसिकता पूरा बिहार जानता है, आरजेडी उनकी फैमिली पार्टी है। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद बोले सीएम नीतीश ने पेंशन की राशि बढ़ाई है, जनता जानती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का प्लान, वोटर्स की पहचान के लिए घर घर जाकर वेरिफिकेशन होगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले उद्धव और राज एक ही परिवार से हैं, अगर राज्य हित में वो साथ आना चाहते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि देश की संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर विश्वास पैदा कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए की जांच तेज, आतंकियों को पनाह देने के आरोप में पहलगाम से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। अमित शाह बोले सीएम साय प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी ला रहे हैं। अमित शाह ने अपने वादे को दोहराया, कहा कि अगले साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा देंगे। अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि उनके विकसित भारत के प्लान में समय पर न्याय दिलाना भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले केंद्र सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्रैश साइट से एयर इंडिया के प्लेन के मलबे को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचाया गया है, जांच एजेंसियां यहां जांच करेंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए क्रू मेंबर को इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि, एयर इंडिया के कर्मचारी भी शामिल हुए। एयर इंडिया ने 15 जुलाई तक 19 रूटों पर नैरो बॉडी प्लेन की उड़ान को कैंसिल किया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को होमवर्क करने की सलाह दी है, कहा कि देश में क्या क्या बनता है अभी पहले पता करें। नासिक कुंभ की तैयारियों पर हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम फडणवीस शामिल हुए। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन बोले नासिक कुंभ को लेकर बड़ी प्लानिंग करनी होगी, पिछले बार से 4 श्रद्धालु आएंगे। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है, कहा कि इस बार कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। अहमदाबाद में 27 जून को होने वाली भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जारी, ममेरा दर्शन का आयोजन। दिल्ली के कमला नगर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित, सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुए। बीजेडी चीफ नवीन पटनायक का सर्वाइकल अर्थराइटिस का ऑपरेशन रहा सफल, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में उनके समर्थकों ने जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली में फिल्म सितारे जमीन पर की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा जी स्क्रीनिंग में पहुंचे। रजत जी ने फिल्म सितारे जमीन पर की तारीफ की, कहा कि फिल्म न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि एक मैसेज भी देती है। स्क्रीनिंग में पहुंचने पर आमिर खान ने रजत जी का शुक्रिया अदा किया। अभिनेता आमिर खान के साथ कई राजनीतिक हस्तियों ने भी फिल्म देखी। गुलाम नबी आजाद, मनोज तिवारी और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। पटियाला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश बरामद हुई है, पुलिस ने जांच की। मृतकों की पहचान संदीप सिंह, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है। शुरुआती जांच के मुताबिक संदीप सिंह ने पहली पत्नी और बेटे को गोली मारी है, फिर खुद को गोली मारी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाईएसआर कांग्रेस की रैली में कार से एक शख्स के कुचले जाने के बाद हुई मौत के 4 दिन बाद आया वीडियो। कार में वाईएस जगनमोहन रेड्डी कर रहे थे यात्रा।
18 जून को पलानाडु के ताडेपल्ली से निकाली गई थी रैली। पार्टी के एक पदाधिकारी के परिवार को सांत्वना देने जा रहे थे जगन मोहन रेड्डी के दौरे के दौरान शख्स की मौत के मामले में गुंटूर के पुलिस अधीक्षक ने कहा, चालक के अलावा जगन मोहन रेड्डी और काफिले में शामिल कुछ और लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुरी में सड़क पर अचानक कार में लगी आग, देखते ही देखते बनी आग का गोला। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। रांची में भारी बारिश की वजह से हरमू नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में जल भराव। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। लोग अब आने जाने में नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें, घरों और दुकानों में रखा सामान भी खराब हुआ। कुछ जगहों पर कमर के ऊपर तक पानी भरा, प्रशासन की ओर से पहुंचाई जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर के रामबन में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली चंडीगढ़ में देगा दस्तक, मौसम विभाग ने दी जानकारी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। पोरबंदर समेत गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश, अगले 24 घंटे गरज के साथ बारिश होने की संभावना। एमपी के भोपाल, ग्वालियर समेत कई शहरों में हुई बारिश, मौसम विभाग ने शाहजहांपुर, राजगढ़, उज्जैन में रेड अलर्ट जारी किया। सीरिया के दमिश्क में चर्च पर बड़ा आत्मघाती हमला, 20 लोगों की मौत, कई जख्मी। अमेरिका के मिशिगन में एक चर्च में गोलीबारी, एक शख्स ने फायरिंग करके एक व्यक्ति को जख्मी किया, पुलिस ने संदिग्ध को मार गिराया। लीड्स टेस्ट का आज चौथा दिन, बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्दी खत्म हुआ। भारत ने 96 रन की बढ़त बनाई है। पहली पारी में इंग्लैंड को 465 रन का आउट करने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 90 रन बनाए हैं। केएल राहुल 47 और शुभमन गिल 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत झटके के साथ हुई है। पहली पारी में शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में फ्लॉप रहे, 4 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने से कुछ वक्त पहले साई सुदर्शन को जैक क्राउली के हाथों कैच कराया। साई सुदर्शन ने 30 रन बनाए। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 150 या उससे ज्यादा कैच लेने वाले तीसरे विकेटकीपर बने हैं। अब पंत से आगे सिर्फ एमएस धोनी और सैयद किरमानी हैं। ऋषभ पंत ने बतौर विकेटकीपर धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। पंत ने टेस्ट में 7 शतक पूरे किए हैं। धोनी के नाम टेस्ट क्रिकेट में कुल 6 शतक हैं। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में विदेशी धरती पर 12वीं बार 5 विकेट झटकने वाले कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बने। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने।